दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से कॉकरोच जनता पार्टी बहुत ही ज्यादा एक्टिव होते हुए नजर आ रही है और इस बार सोशल मीडिया पर नहीं बल्कि इस बार ग्राउंड पर प्रोटेस्ट करने की बात कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से होते हुए नजर आ रही है। दरअसल दोस्तों अगर बात की जाए, कॉकरोच जनता पार्टी ने सीधा सीधा बीजेपी के एजुकेशन मिनिस्टर के खिलाफ सबसे बड़ा प्रोटेस्ट करने की बात कह दी, जिसकी जानकारी खुद सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके देते हुए नजर आ रहे हैं। मगर ऐसे में कुछ सवाल उठते हुए दिखाई दे रहे हैं कि क्या सच में ये प्रोटेस्ट हो पाएगा और अगर हुआ तो क्या एजुकेशन मिनिस्टर अपने पद से रिजाइन करेंगे। दोस्तों दरअसल कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर यानी कि अभिजीत दीपके ने खुद अनाउंस किया है कि 6 जून को वो इंडिया लौट रहे हैं और दिल्ली के जंतर मंतर पर एक मैसिव पीसफुल प्रोटेस्ट करने वाले। टारगेट बीजेपी के एजुकेशन मिनिस्टर यानी कि धर्मेंद्र प्रधान और डिमांड सिर्फ एक, उनका रिजाइन। फिलहाल आपको पूरी स्टोरी बताता हूं क्या सामने आते हुए दिखाई दे रही है। दोस्तों अभिजीत दीपके जो कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडिंग प्रेसिडेंट हैं, बोस्टन से इंडिया आ रहे हैं स्पेशली इस प्रोटेस्ट के लिए। उन्होंने अपने एक्स पोस्ट में क्लियरली लिखा है, आई विल बी रिटर्निंग टू इंडिया टू डिमांड द रेजिग्नेशन ऑफ एजुकेशन मिनिस्टर, और इंडिया के यूथ से डायरेक्ट अपील की है कि ज्वाइन दिस पीसफुल प्रोटेस्ट एट जंतर मंतर एंड एक्सरसाइज आर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू सीक अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम द गवर्नमेंट। मतलब साफ है, जो यूथ पेपर लीक अनएम्प्लॉयमेंट से परेशान है उससे अभिजीत ने सीधा अपील की है कि आओ मेरे साथ पीसफुल प्रोटेस्ट करो, जो राइट है हमारा, जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन राइट देता हुआ नजर आ रहा है। और हम सबको पता है दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी को सोशल मीडिया पर इतना सपोर्ट मिला कि सारे रिकॉर्ड कॉकरोच जनता पार्टी तोड़ते हुए नजर आए। लेकिन सच ये भी है कि सोशल मीडिया का क्राउड और रियल क्राउड में बहुत ही ज्यादा फर्क होता है। सोशल मीडिया के क्राउड को रियल क्राउड में बदलना बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि दोस्तों सोशल मीडिया पर तो कोई भी लिख देता है बेड पे बैठे बैठे, लेकिन क्या वो इंसान ग्राउंड पर आएगा कॉकरोच जनता पार्टी के लिए, ये बहुत बड़ा सवाल। फिलहाल ये कोई नॉर्मल प्रोटेस्ट नहीं है, ये स्टूडेंट और यूथ के फ्यूचर के लिए है, जैसा कि अभिजीत दीपके बताने की कोशिश कर रहे हैं। आप सब जानते हो दोस्तों, रिसेंट मंथ में अगर बात की जाए, पेपर लीक, नीट स्कैम, CUET इरेगुलरिटीज, CBSE क्लास के OSM ग्लिचेस, हर तरफ से स्टूडेंट्स की आवाज उठ रही है। मतलब लाखों एस्पिरेंट्स का फ्यूचर अटका हुआ है, पेरेंट्स परेशान हैं और गवर्नमेंट की तरफ से फुल अकाउंटेबिलिटी नहीं देखने को मिल रही है। ऐसे में अब कॉकरोच जनता पार्टी ने सीधा मुद्दा उठाया है कि अब धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम में ये फेलियर उनके मिनिस्ट्री के अंदर देखने को मिल रहा है। दोस्तों अभिजीत दीपके खुद बोल रहे हैं कि ये पीसफुल होगा प्रोटेस्ट अगर बात की जाए, और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का यूज होगा इस प्रोटेस्ट में, यानी कि पूरी तरह से पीसफुल प्रोटेस्ट ये होने वाला है। और हर स्टूडेंट, हर यूथ, हर सिटीजन को ज्वाइन करना चाहिए जो जस्टिस चाहता है, ये भी बताने की कोशिश की जा रही है। सोशल मीडिया पर कॉकरोच आर्मी दोस्तों पहले से ही एक्टिव है। उनके ऑफिशियल हैंडल पर वीडियोस आ रहे हैं जहां क्लियरली बोला जा रहा है 6 जून जंतर मंतर दिल्ली पर सबको इकट्ठा होना है, मैसिव मूवमेंट शुरू होने वाला है। मगर इस बीच सवाल यह भी उठता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या अभिजीत ये प्रोटेस्ट कर पाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों, क्योंकि ये इतना भी आसान नहीं होगा, जिसके बारे में खुद अभिजीत इस वीडियो में बताने की कोशिश कर रहे हैं, बताते हुए नजर आ रहे कि हो सकता है कि मैं जैसे ही दिल्ली आऊं मुझे अरेस्ट कर लिया जाए। दरअसल दोस्तों अभिजीत ने साफ कहा है कि मेरे फ्रेंड्स और फैमिली को चिंता हो रही है कि मुझे अरेस्ट कर लिया जाएगा अगर मैं बोस्टन से इंडिया आता हूं, क्योंकि अभिजीत दीपके अभी तक बोस्टन से कॉकरोच जनता पार्टी के सोशल मीडिया पेजेस को हैंडल कर रहे थे और अब पहली बार वो ग्राउंड पर कॉकरोच जनता पार्टी का पहला बड़ा प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये भी उठता हुआ दिखाई दे रहा है कि क्या वो जब दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचेंगे तो पहले से ही पुलिस वहां पर तैनात होगी और उन्हें अरेस्ट कर लिया जाए। पीछे कोई सपोर्ट में नहीं है दोस्तों, इस वजह से ये सवाल उठता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में उन्होंने ये भी चिंता जाहिर की है इस वीडियो में अगर बात की जाएगी, जो मैंने आपको बताने की कोशिश की। फिलहाल आप जरा सोचो कि एक तरफ गवर्नमेंट बड़ी बड़ी स्कीम चला रही है एजुकेशन के नाम पर, दूसरी तरफ पेपर लीक के बाद स्टूडेंट को एयरफोर्स या डिस्ट्रैक्शन देकर चुप कराने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए अभिजीत दीपके ने कहा है कि ये सिर्फ रेजिग्नेशन नहीं बल्कि अकाउंटेबिलिटी का सवाल। दोस्तों मतलब अब तो स्टूडेंट खुद एक्सपोज कर रहे हैं सिस्टम के फेलियर को, तो मिनिस्टर को कम से कम जवाब देना तो बनता ही है ना। जब बच्चे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से
सिस्टम के अंदर फेलियर देखने को मिल रहा है, इसके बाद भी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। दोस्तों आपको बता दूं, पहले भी कॉकरोच जनता पार्टी ने ऑनलाइन एक पिटीशन लॉन्च की थी जिसमें एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान की रिजिग्नेशन की मांग की गई थी। इस पिटीशन पर लगभग 6 लाख लोगों ने साइन किए थे और वेबसाइट पर 10 लाख से ज्यादा मेंबर्स बन चुके थे। लेकिन जैसे ही इस वेबसाइट की बात की जाए, लगातार शेयर होते हुए दिखाई दी। दूसरी तरफ गवर्नमेंट ने इसे पूरी तरीके से बंद कर दिया, या फिर ये कहा जाए टेक डाउन कर दिया। पूरी वेबसाइट बंद कर दी गई। 10 लाख से ज्यादा लोगों ने इस वेबसाइट को ज्वाइन कर लिया था, 6 लाख से ज्यादा साइन हो चुके थे और इसके बाद सीधा सीधा गवर्नमेंट ने एक्शन लिया, वेबसाइट ही बंद कर दी। इसीलिए अब सीधा ग्राउंड पर आने की बात होते हुए अभिजीत दीप की तरफ से नजर आ रही है, जहां ये प्रोटेस्ट सिर्फ एक दिन का नहीं होगा, ये एक बड़ा मूवमेंट बन सकता है। कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्टर्स ऑलरेडी ऑनलाइन स्प्रेड हो रहे हैं और हर स्टूडेंट, हर पेरेंट जो पेपर लीक से परेशान है, नीट एस्पिरेंट हो या फिर CUET वाला, उनसे 6 जून को जंतर मंतर पहुंचने की मांग की जा रही है। फिलहाल पीसफुल प्रोटेस्ट का राइट हर सिटीजन का है। कोई भी अगर सरकार से नाखुश है तो वो प्रोटेस्ट कर सकता है। इसके लिए अलग अलग स्टेट में या फिर ये कहा जाए सिटीज में जगह भी बनाई गई। फिलहाल आप क्या सोचते हो, ये प्रोटेस्ट स्टूडेंट के मुद्दे को क्या सॉल्व कर पाएगा? क्या धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करना चाहिए? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या वो खुद रिजाइन करेंगे भी कि नहीं करेंगे? क्योंकि अभी तक सिर्फ वो टॉपिक को अवॉइड ही करते हुए दिखाई दे रहे। ऐसे में लगातार अलग अलग मुद्दों पर यूथ की आवाजें उठते हुए दिखाई दे रही। जो कॉकरोच जनता पार्टी कुछ दिन से ठंडी पड़ गई थी, वो फिर से एक्टिव होते हुए दिखाई दे रही है और अब फिर से वेबसाइट पर नहीं बल्कि ग्राउंड पर आकर धर्मेंद्र प्रधान से रिजाइन की मांग की जा रही है। इस पूरी खबर को आप किस तरीके से देखते हैं, मैं चाहूंगा दोस्तों अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।